नमस्कार मित्रों, मैं महेश पांडे मुंबई से आपके सामने अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। 2 दिन पहले हमारे रायपुर के पत्रकार सीजी बॉक्स वाले श्री देवेश तिवारी जी ने एक वीडियो डाला था कि मुंबई में हिंदी भाषियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारपीट हो रही है, भेदभाव होता है। इस प्रकार का उन्होंने वीडियो डाला था जो कि ज़मीनी सच्चाई से बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल मतलब यहाँ भिलाई को पहाड़ बनाया जा रहा है, तिल का ताल बनाया जा रहा है। पिछले 2 महीने से मैं यहाँ मुंबई में रह रहा हूँ। जिस कैंसर गेस्ट हाउस में रहता हूँ वहाँ के सभी स्टाफ मराठी हैं और उन्होंने हमारे साथ कभी भी कोई ऐसा भेदभाव या दुर्व्यवहार नहीं किया। वे सभी बहुत ही सहृदय हैं, सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, मदद के लिए तत्पर रहते हैं और हमको कोई भी एहसास अभी तक अनुभव नहीं हुआ है कि हमारे साथ कुछ भी प्रकार से भेदभाव उनके द्वारा किया जाता है। टाटा मेमोरियल में पूरा स्टाफ, जो नर्सेज स्टाफ है, लगभग सभी मराठी हैं और हमारे पूरा 95 पर 90% तो हिंदी भाषी मरीज जाते हैं। यहाँ जो देश के कोने कोने से मरीज जाते हैं, तो हमारे साथ तो कोई ऐसा नहीं होगा। मरीजों के साथ तो अच्छा ढंग से व्यवहार ही किया जाता है। यहाँ मार्केट में भी हम घूमते हैं, बाजार में, और मराठी ही लोग हैं। अब हम हिंदी बोलते हैं, वो लोग भी हिंदी बोलते हैं। हमें तो किसी ने कहा कि आप हिंदी में बोलिए, किसी भी ने नहीं कहा। आज तक 2 महीने हो गए। छोटे छोटे जो घटनाएं होती हैं और जानबूझकर क्रिएट की जाती हैं न्यूज़ में आने के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए, वो छुटभैये किस्म के नेताओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मराठी मानुष अपने संस्कृति के प्रति, अपने भाषा के प्रति बहुत प्रबल आग्रह रखते हैं। वे आपस में बातचीत भी मराठी में ही करते हैं और हम सबको होना चाहिए भाई अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी अस्मिता के प्रति हमको प्रबल आग्रह होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें क्या बुराई है? और जो यहाँ रहते हुए जो हिंदी भाषी हैं, उनसे बहुत लोग मराठी बोलना सीख रहे हैं। कोई बात नहीं है कि उनको मराठी नहीं आती। और मैं मराठी सीखना मेरे अनुसार से बहुत ही आसान काम है, क्योंकि मराठी के 80 से 85% जो शब्द हैं वो तो हिंदी भाषा से लिए गए हैं। लिपि भी देवनागरी लिपि ही है। सिर्फ आपको व्याकरण कुछ सीखने पड़ेंगे, 15% समझिए। ठीक है, जिस लहजे में मराठी मानुष बोलते हैं उस लहजे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा जो टोन होगा मराठी बोलने का, वो उस टोन में तो हो नहीं हो सकता जो मूल मराठी लोग बोलते हैं। खैर, वो कोई मुश्किल की बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं शिवाजी पार्क गया था, जो कि भारत क्रिकेट की नर्सरी या भारतीय क्रिकेट का पालना कहा जाता है। बहुत अच्छा लगा वहाँ, लेकिन बारिश होने के कारण पूरा मैदान गीला था। फिर भी वहाँ 7-8 यंग किशोर क्रिकेटर्स दिखे अपने किट के साथ। उनके साथ एक कोच भी था। मैं उनके पास गया था। मुझे लगा कि हो सकता है इनमें से कोई सचिन तेंदुलकर निकल जाए, कोई दिलीप वेंकटेश्वर, संजय मांजरेकर, विनोद कांबले निकल जाए। हो सकता है जो कोच है वो रमाकांत आचरेकर जैसा कोई हो, है ना। उसके बाद लौटते समय, वहाँ से लौटते समय शिवाजी पार्क से ड्राइवर, जो काली पीली टैक्सी वाले ड्राइवर है, वहाँ मैं गया। उनको बोला, मराठी में उनसे बात किया कि कितने रुपए लगेंगे नया गाँव जाने के लिए। वो बोले कि जो मीटर बताएगा। फिर उसने मैंने उनसे 4-5 वाक्य मराठी में बोले। फिर उनको बताया कि मैं हिंदी भाषी हूँ और मराठी सीख रहा हूँ। जैसे ही मैंने उन्हें कहा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि खूब चांगला, खूब छान, सीखनी चाहिए भाषा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने इसके बारे में चर्चा किया कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या हिंदी भाषियों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट। तो बोले कि ये नाटक है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। न्यूज़ में सनसनी बनाने के लिए 1-2 घटनाएं होती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसमें बिल्कुल सहमति जताई।
तो दिल्ली या रायपुर में बैठकर हम कोई धारणा बना लें बिना ज़मीनी सच्चाई जाने हुए, तो ये अच्छी बात नहीं है। ज़मीनी सच्चाई यही है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो छुट-पुट घटनाएं होती हैं वो क्रिएट की जाती हैं। हाँ, चलिए मैं मानता हूँ कि कोई भाषा सीखने के लिए किसी को बाध्य किया जाना सही नहीं है, उचित नहीं है। आदमी स्वेच्छा से भाषा सीखे, किसी को हम मजबूर नहीं कर सकते कि आपको तो कन्नड़ में ही बोलना पड़ेगा या तो महाराष्ट्र में तो मराठी में ही बोलना पड़ेगा। इसको मैं उचित नहीं मानता। लेकिन मैं इसको भी उचित नहीं मानता कि हम यहीं रहते हैं 20 साल, कई लोग रहते हैं जो 20 साल 25 साल 15 साल 10 साल, जो उनकी कर्म भूमि है, वो लोग ऐसा एट लेके या हाथ लेके बैठ जाए कि हम तो हिंदी में ही बोलेंगे, हम तो हिंदी भाषी हैं, हिंदी तो राष्ट्र भाषा है ना, फलाना भी काम। तो ऐसा जो एक किस्म का ग्रंथि, श्रेष्ठता की ग्रंथि है हिंदी वालों में, ये ठीक नहीं है मित्रों। हमको थोड़ा लचीलापन अपनाना चाहिए और ठीक है, हमको स्थानीय अस्मिता का बोध भी होना चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए। जैसे हम महाराष्ट्र में हैं तो वहाँ की संस्कृति का सम्मान करें, जैसे छत्तीसगढ़ में कोई बाहर के लोग रह रहे हैं उनको भी करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, उनकी भाषा, ठीक है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है कि जिस जमीन से भी हम जुड़े हुए हैं उसके प्रति हमको लगाव होना चाहिए। तो मैं अपनी बात अभी यहीं तक रख रहा हूँ। आशा है हाँ, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे और उसको ग्रहण करेंगे, दिल से ग्रहण करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।